हेलो फ्रेंड्स, मैं अरुण आज आपके सामने लेकर आया जेब्रॉनिक्स का होम थिएटर। तो इसमें हम देखेंगे प्रॉब्लम क्या है। तो हम पहले इसको लाइट लगाते हैं। हमने लाइट में लगाया, इसमें लाइट भी जल गई, ठीक। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसकी आईसी बहुत तेज़ हीट होती है। जो 20-30 आईसी लगी है बहुत तेज़ हीट होती है। तो आप देख सकते हैं ये सीरीज बल्ब हमारा ये भी जल रहा है। जरा दिखाइए भाई, देख सकते हैं ये भी जल रहा है। और बूफर पे इसको जलना नहीं चाहिए सीरीज बल्ब को ज़रा सा भी। तो ये कई जगह से वापस भी आ चुका है। तो आज हम इसके रिपेयर करेंगे। इसमें प्रॉब्लम ये भी आ रही है कि ये बार बार ट्रांसफार्मर को जला दे रहा है। तो आज हम इसको रिपेयर करेंगे। चलिए देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। और हमने इसकी तीनों आईसी को भी चेंज कर दिया, लेकिन फिर भी फॉल्ट यही है। तो आज इसको हम दूर करेंगे, देखते रहिए कैसे होगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसकी जो सीरीज है, ये सीरीज बल्ब हमारा ज़रा सा भी जलना नहीं चाहिए। तो आप देख सकते हैं इसकी प्लेट ये है, जेब्रॉनिक्स का ओरिजिनल बूफर ये है। हमने इसके डायोड को भी चेक किया, ये सही है 7805। इससे तो आउटपुट 5 वोल्ट हमारे आगे पैनल को जाता है, इसलिए तो ठीक ही है। और ये तीनों आईसी हमने चेंज कर दी, फिर भी ये गर्म बहुत तेज हो रही हैं। चलिए तो हम देखते हैं ये कैसे सॉल्व होगा। तो हम पहले इसके करंट्स को नाप लेते हैं, इसमें सारे करंट्स बन रहे हैं कि नहीं। ट्रांसफार्मर भी बहुत तेज हीट होता है इसमें। तो हम पहले अपने मल्टीमीटर से इसके करंट्स को नाप लेते हैं। ये हमारा रहा कॉमन पॉइंट, ये 20 वोल्ट। अब ये नेगेटिव से बताएगा 20 वोल्ट, ये ओके है। अगर हम इसे चेक करें ये 50 वोल्ट ओके है हमारा, 40 वोल्ट। लेकिन एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिए, इसमें इस समय मैंने जैक निकाला हुआ है, तो ये सीरीज बल्ब हमारा ज़रा सा भी नहीं जल रहा है। दिखाइए ज़रा, ये सीरीज बल्ब हमारा इसमें जैक निकाला हुआ है, तो ज़रा सा भी नहीं चल रहा है। देखिए इसमें जैसे ही इसमें ये जैक लगाऊंगा आगे का आउटपुट का, तो आप देखेंगे तुरंत ये सीरीज बल्ब हमारा जल जाता है। ज़रा इस पर दिखाइए, देखिए हमने जैक लगाया और ये सीरीज बल्ब हमारा जला। अब हम इसको निकालते हैं, निकाल दिया। अब आगे देखिए वहाँ सीरीज बल्ब हमारा बुझ गया। तो ये फॉल्ट हमारे इसमें जो बेस आईसी लगी है 4558, ये इसके शॉर्ट या सही काम न करने की वजह से ये प्रॉब्लम है। तो हम पहले इसको चेंज करेंगे और फिर देखेंगे क्या प्रॉब्लम है। पॉज कर दो वीडियो ज़रा, चेंज कर लो फिर। 3 तो हमने इसके 5058 आईसी को निकाल दिया है। अब हम इसमें एक नई आईसी लगाएंगे। पहले इस प्लेट को हम अच्छी तरह से साफ़ कर देंगे। ये हमारी रही नई आईसी। अब इसको हम 4558 ये हमारी है, अब इसको हम लगाएंगे। तो हम इसको लगाते हैं। इसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा किस तरफ उल्टा है किस तरफ सीधा, क्योंकि इसमें खाँचे बने रहते हैं, आप खाँचे मिला कर डाल सकते हैं। तो हम डालते हैं इसको। ये आईसी लग गई। अब इसके हम सोल्डिंग करेंगे। रंगा ख़त्म हो गया क्या? अच्छा थोड़ा सा है। सोल्डिंग में आपको ध्यान देना पड़ेगा कहीं कोई पॉइंट सटा न हो। जोड़ने के बाद इसको हम थोड़ा पेट्रोल से साफ़ कर देंगे, ताकि प्लेट हमारा पहले की तरह एकदम चमकने लगे। थोड़ा सा रंगा फैल गया, इसको हम सही कर देंगे।
इसको आप रंग न फैलने के लिए आप डिसोल्ड वायर का यूज करके आसानी से रंग न फैले कर सकते हैं। चलिए अब थोड़ा सा इसको हम पेट्रोल से साफ कर देते हैं। ये साफ हो गया। अब हम देख लेंगे कोई पॉइंट सटा तो नहीं है। एक पतले से सुई की मदद से आप ये कर सकते हैं। हमारा पेचकस बहुत पतला इसलिए हम इसे कर रहे हैं। ये अब जहाँ कहीं पे भी शॉर्ट होने से अब सब सही हो गया। अब हम ये जैक लगाने जा रहे हैं और फिर इसके बाद हम लाइट देंगे। इसमें जैक लगा दिया, इसके बैक साइड को हम बंद करते हैं। अब हम लाइट देंगे। लाइट हमारी आ चुकी है। अब सीरीज बल्ब ज़रा दिखाई भाई। सीरीज बल्ब भी हमारा ज़रा से भी नहीं जल रहा है। तो अब ये शॉर्टिंग की वजह से था, जो बार बार ट्रांसफार्मर और आईसी ख़राब हो रही थी, जिसका सलूशन मिल गया आपको। अब हम एक म्यूजिक बजा के आपको चेक करा दे रहे हैं। ये रहा एक पेन ड्राइव, हालांकि ये बीटी है फिर भी काम कर जाएगा। ये इसका सर्विस है। ये वॉल्यूम कम तेज। ये पीछे का बैक साइड खुला है इसलिए आवाज़ फटी आ रही है। इसको हम टाइट कर लेंगे। तो दोस्तों हम इस तरह शॉर्टिंग की प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। धन्यवाद।